हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मशवरा जरूर सुना होगा जो आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेलने जैसा महसूस होता है। और बाज़ औक़ात जब हमें बड़ी बेताबी से किसी रहनुमाई की तलाश होती है तो कोई मशवरा मिलने के बाद हम और ज्यादा कंफ्यूज या मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो हकीकत ये है कि हर नसीहत बराबर नहीं होती और जो शख्स ये नसीहत दे रहा होता है उसका किरदार इस मशवरे की वैल्यू में बहुत अहम होता है। लिहाजा किसी की नसीहत पर अमल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो शख्स कौन है और उसकी नीयत क्या है। तो आए देखते हैं किन लोगों से मशवरा लेते हुए मोहतात रहना चाहिए और क्यों उनकी बातें नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो हर सूरत हाल में बदतरीन पहलू देखते हैं। उनके ख्यालात में शक और मायूसी की आमेज़श होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप उन्हें बताएं कि आप नया कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हैं तो एक नेगेटिव शख्स फौरन आपको तमाम मुमकिन मुश्किलात की तरफ मतवज्जा करेगा। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेंगे जो गलत हो सकती हैं, जिससे आपके फैसले पर शुबहात पैदा हो सकते हैं और आपका कारोबारी जज्बा कम हो सकता है। वो लोग जो अपने ज़ाती अकायद, इक़दार या तजर्बात से शदीद मुतासर होते हैं, वो आपकी सूरत हाल को गैर जानबदाराना तौर पर नहीं देख पाते। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स जिसका किसी मखसूस कैरियर में खराब तजर्बा हो, वो आपको इसमें जाने से रोक सकता है, चाहे वो आपके लिए सही हो। उनकी राय उनके ज़ाती तजर्बात और तासुबात से मुतासर होती हैं, जो आपकी मखसूस सूरत हाल पर लागू नहीं हो सकती। ऐसे लोग जो ड्रामे और इंतशार में खुश रहते हैं मुमकिन तौर पर ऐसे मशवरे देंगे जो आपकी जिंदगी को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बना देंगे। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स जो दूसरों के बीच मसाइल पैदा करने का शौक रखता हो, वो तनाज़ात को हल कराने के लिए झगड़ालू तरीके तजवीज़ कर सकता है, जिससे मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। तो बेहतर है कि इन लोगों से मदद मांगी जाए जो अमन और तामीरी हल को अहमियत देते हैं। वो लोग जो मुस्तकिल तौर पर अपने लिए गलत फैसले करते हैं मुमकिन तौर पर आपको भी दुरुस्त मशवरा नहीं दे सकेंगे। मेरा मतलब है, अगर आप किसी ऐसे शख्स से रिश्तों के बारे में मशवरा ले रहे हैं जो खुद मुसलसल खराब रिश्तों में रहता है, तो ये शायद बेहतरीन ख्याल नहीं होगा। तो इसकी बजाय उन लोगों से रहनुमाई ले जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले किए। वो ज्यादा अमली और मौसर मशवरे देने के काबिल होते हैं। इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है, जो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। वो हमेशा नए ख्यालात और नुक्ता नजर को नजरअंदाज कर देते हैं। एक सब कुछ जानने वाला शख्स जो होता है वो आपको मशवरा देगा बगैर आपकी मुनफरिद सूरत हाल को समझे, और साथ ये इसरार भी करेगा कि जो वो तरीका बता रहा है वही बेहतरीन है। ऐसे लोग जो आपके फैसलों से कुछ हासिल करने की उम्मीद रखते हो, वो मुमकिन तौर पर आपके मफाद को तरजीह नहीं देंगे। तसव्वुर करें कि आप घर की रेनोवेशन का मंसूबा बना रहे हैं और आपका ठेकेदार किसी मखसूस सप्लायर की सख्ती से सिफारिश कर रहा है, और फिर बाद में पता चलता है कि ये सप्लायर ठेकेदार का कजन है और ठेकेदार को हर रेफरेंस के बदले अपना कमीशन मिलता है। इस सूरत हाल में ठेकेदार का रेफरेंस जाती फायदे से मुतासर होता है, न कि आपके मंसूबे के लिए बेहतरीन इंतखाब। हमेशा ये यकीनी बनाएं कि जो शख्स आपको मशवरा दे रहा है वो आपके मफादात को मद्देनजर रखता हो और अपने जाती फायदे से मुतासर बिल्कुल ना हो। वो लोग जो जल्दी और बगैर मेहनत के दौलत के वादे करते हो, ऐसे लोग आपकी कामयाबी की बजाय अपने फायदे में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये नाम नहाद गुरु या खुद साख्ता माहिरीन आम तौर पर जल्दी अमीर बनने की स्कीमों, ऑनलाइन कोर्सेज और चमकदार मार्केटिंग मुहिमात में पाए जाते हैं। ये लोग आपको रातों रात कामयाब होने की कहानियां सुनाते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी की तस्वीर दिखाते हैं और थोड़े से थोड़ा काम करके बहुत ज्यादा कमाने वाले सबज बाग दिखाते हैं। उनके वादे आम तौर पर हकीकत से दूर होते हैं और माली नुकसान और मायूसी का सबब बनते हैं। हकीकी कामयाबी हमेशा मेहनत, अज़म और अक्सर बहुत ज्यादा वक्त का तकाजा करती है। तो जल्दी और आसानी से दौलत कमाने की तरकीबें आम तौर पर देरपा कामयाबी के बजाय बड़े नुकसानात का बायस बनती हैं। ऐसे अफराद जो खुद इस बात पर अमल नहीं करते जिसकी वो तबलीग करते हैं, तो अक्सर उनके मशवरे बेएतबार होते हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जो एक मखसूस ग़िज़ा या वर्जिश के फवायद को मुसलसल फरोग देता है, लेकिन खुद वाज़े तौर पर मोटा और गैर सेहतमंद। ऐसे शख्स का सेहतमंद जिंदगी पर सेमिनार्स करवाना या मशवरे देना उसके कौल और फेल में तजाद को जाहिर करता है। तो ऐसे बंदे के मशवरे से भी बचना चाहिए।
وہ لوگ جو اخلاقی اصولوں پر عمل نہیں کرتے ایسا مشورہ دے سکتے ہیں جو آپ کو اخلاقی یا قانونی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص جو آپ کو دھوکہ دہی کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کا مشورہ دے، وہ آپ کو غلط راستے پر ڈال رہا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کرنے کے بڑے برے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ تو ایسے بندے سے مشورہ لینے سے بچیں۔ ایسے لوگوں سے کبھی مشورہ مت لیں جو آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں۔ وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کی کوششوں کو کمزور کر دیں گی۔ مثال کے طور پر ایک دوست جو آپ کے کیریئر میں ترقی سے حسد کرتا ہے، وہ آپ کی کامیابیوں کو کمزور کر سکتا ہے یا آپ کو ایسی راہیں تجویز کر سکتا ہے جو آپ کی ترقی کو محدود کر دیں گی۔ حسد کی بنا پر دیا جانے والا مشورہ ہمیشہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ لوگوں کے مشورے صرف مشورے ہوتے ہیں، آپ پر لازم نہیں کہ آپ ان پر عمل کریں۔ آپ کو ہمیشہ یہ حق حاصل ہے کہ آپ مشورے کو قبول کریں یا نظر انداز کر دیں، خاص طور پر جب آپ کو لگے کہ ان کے ارادے آپ کے مفاد میں نہیں ہیں۔